नमस्ते। मैं डॉक्टर समीर काले एक बार फिर आपका मेरे चैनल रेकी वर्ल्ड पीस और ओमनी होलिस्टिक सेंटर के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंतर्गत जो भी चीज़ें मैं आज आपको शेयर करूँगा, बताऊँगा, वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम में से बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं और बहुत से लोग इनमें से पत्रिका ज्योतिष के बारे में जानते हैं, कुछ लोग रमल ज्योतिष के बारे में भी जानते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वयं भी पत्रिका रीड कर लेते हैं, पत्रिका बना लेते हैं। वो लोगों को इनके महत्वपूर्ण समाधान दे रहे हैं। बहुत से एस्ट्रोलॉजर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपके जो भी प्रश्न हों इस वीडियो से संबंधित आप ज़रूर पूछें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है और मैं चाहूँगा कि जो भी वीडियो मैं आपको भेजता हूँ, बताता हूँ, इस चैनल पे डालता हूँ रेकी वर्ल्ड पीस पे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे सभी वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो भी वीडियो इस चैनल में है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। एंटरटेनमेंट से इनका कोई ख़ास समाधान इसमें नहीं है और इसलिए जो भी जानकारी इसमें दी जाती है वो ऐसी जानकारी होती है कि हम में से बहुत से लोग इस बारे में शायद नहीं भी जानते। तो ऐसे लोगों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि उनके अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वो अवश्य मुझे संपर्क करें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के नंबर से। इस वीडियो को शुरू करता हूं मैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वीडियो में मैं दो महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। एक है ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी, पारंपरिक ज्योतिष या पत्रिका ज्योतिष, और दूसरा है रमल ज्योतिष। अब ये दोनों ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम में से बहुत से लोग पत्रिका ज्योतिष के बारे में जानते हैं, उनकी अपनी खुद की पत्रिकाएं भी बनी हुई होंगी। वे समय समय पर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर इस पत्रिका समस्या आती है तो निदान भी ढूंढते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको पत्रिका दिखाते हैं, जो समाधान बताए जाते हैं उनको करते हैं। तो इसलिए पत्रिका ज्योतिष एक बहुत ही पॉपुलर पद्धति है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। अब पत्रिका ज्योतिष के बारे में अगर बात करें तो आप सबको मालूम है कि पत्रिका का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है। आपका पूरा नाम, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ ईयर, प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस जगह पैदा हुए, और आपका जन्म समय या टाइम ऑफ बर्थ, ये सारे जो आंकड़े हैं इनके आधार पर पत्रिका बनाई जाती है। अब इसमें एक बात है कि जो टाइम ऑफ बर्थ है या जन्म समय है, वो जो बच्चा पैदा होता है लेबर रूम में, तब उसकी माँ को डॉक्टर या नर्स उस समय जब बच्चा पैदा हुआ वो टाइम बता दिया जाता है। अब ये जो जन्म समय है ये बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। अगर इसमें 1.5 मिनट से 2 मिनट का भी अंतर आ जाता है तो आपकी पूरी पत्रिका बदल जाती है। राहु केतु का स्थान, गुरु का स्थान, शनि का स्थान, ये सब बहुत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं किसी भी पत्रिका के लिए, और इनमें ज़रा सा भी अंतर होने पे आपकी पत्रिका पूरी चेंज हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर पत्रिका बनी हुई है या पत्रिका का आप समाधान लेना चाहते हैं तो पहले इस बात को इंश्योर करिए, इसकी ताकीद करिए कि इसमें समय, आपका जन्म समय बिल्कुल सही है। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रमल ज्योतिष करा लीजिए। किसी भी अच्छे रमल एस्ट्रोलॉजर से आप इसका समाधान भी ले सकते हैं।
पत्रिका ज्योतिष में जन्म समय और जन्म स्थान के जो भी अक्षांश देशांतर होते हैं उनकी भी गणना की जाती है, जो कि रमल ज्योतिष में नहीं की जाती है। रमल ज्योतिष भारत का सबसे प्राचीनतम ज्योतिष है। ये उस समय का ज्योतिष है जब महाभारत थी, आज से 5000 वर्ष पहले। महाभारत में आपको सबको पता है, महाभारत आपने टीवी पे देखी भी होगी, किताबों में पढ़ी भी होगी। शकुनी मामा बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने चौपड़ खिलवाया था, और चौपड़ के माध्यम से उनके पास जो डाइसेस थे जो उन्होंने फेंके थे, वो डाइसेस हस्तिदंत या आइवरी के बने हुए थे, हाथी दांत के। आज के ज़माने में तो हाथी दांत संभव नहीं है, इसलिए आज जो रोमल ज्योतिष के पासे बनते हैं वो अष्टधातु या पंचधातु के बनते हैं। अब इसमें दो बातें हैं। ये जो पासे होते हैं रमल के, कोई भी व्यक्ति जो रमल ज्योतिष के माध्यम से अपने बारे में जानना चाहता है उसको स्वयं को आना होता है और ये पासे डालने होते हैं। ये पासे किसी भी रमल एस्ट्रोलॉजर के पास अवेलेबल होते हैं। ये पासे की गणना, आपकी डेट ऑफ बर्थ की गणना, आपका पूरा नाम, ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है रमल ज्योतिष में। जन्म स्थान और जन्म समय की आवश्यकता नहीं होती है। रमल ज्योतिष पारंपरिक ज्योतिष से कुछ इस प्रकार से भी भिन्न है कि रमल ज्योतिष में तंत्र और पंच तत्वों को भी शामिल किया जाता है, जो कि पारंपरिक ज्योतिष में नहीं किए जाते हैं। पारंपरिक ज्योतिष में सिर्फ जो 9 प्लैनेट्स हैं उनको ही लिया जाता है, 9 ग्रह। अब इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि रमल ज्योतिष में 9 ग्रह, पंचतत्व और तंत्र, ये तीनों शामिल होता है। रमल ज्योतिष जब किया जाता है तो जब आप पासे डालते हैं तो सारा कैलकुलेशन सामने आ जाता है। इसके बाद जो भी आपके प्रश्न होते हैं उनके उत्तर भी दिए जाते हैं, जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान भी आपको बताए जाते हैं। समाधान उसी प्रकार के हैं जैसे पारंपरिक ज्योतिष में है। आपको कौन सी अंगूठी पहनना चाहिए, कौन सा रत्न पहनना चाहिए, क्या लॉकेट पहनना चाहिए। रमल ज्योतिष में ये भी बताया जाता है कि कोई अगर व्रत या कोई उपवास अगर आपको किसी दिन करने की आवश्यकता है तो वो भी आपको बताया जाता है। खास करके विशेषकर रमल ज्योतिष इसलिए ज़्यादा भी पॉपुलर है क्योंकि इसमें तंत्र को भी शामिल कर लिया गया। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें किसी ने कुछ कर दिया। तो ये जो बात है कि किसी ने कुछ कर दिया, ये एक नेगेटिव ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा के प्रयोग हो सकते हैं जो पारंपरिक ज्योतिष की पत्रिका में हमें नहीं दिखते, क्योंकि पारंपरिक ज्योतिष की जो पत्रिका होती है वो सिर्फ 9 ग्रहों पर आधारित होती है। जन्म स्थान जो आपने बताया उस पर आधारित होती है और जन्म समय जो आपने बताया। कई बार मैंने ये देखा कि जब हम पत्रिका बनाने जाते हैं और अगर विशेषकर नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा नहीं होने वाला है, हमें मालूम है, तो डॉक्टर से आपको पूछते हैं कि आप अपने हिसाब से पंचांग देखकर हमें बताइए कि आपको कौन सा समय और कौन सा दिन सूट करता है और उसी हिसाब से हम इसमें ऑपरेशन करेंगे। अब डॉक्टरों ने जो समय आपको बताया है और उस समय के आधार पर जब पत्रिका बना दी जाती है तब उसमें ये होगा कि आपने अपने हिसाब से पहले एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके समय और सब कुछ डॉक्टर को बता दिया, तो जो बच्चा पैदा होगा उसकी कायदे से पत्रिका बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। पत्रिका उन बच्चों की बननी चाहिए जिनका नॉर्मल डिलीवरी है, क्योंकि वो ऐसा समय होता है जो
हमें भी पता नहीं होता कि बच्चा किस समय पैदा होगा। तो वो पत्रिका ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। पारंपरिक ज्योतिष यहीं थोड़ा जाके यहाँ पर उसकी समस्या पैदा हो जाती है। यही करेक्शन रमल ज्योतिष में हुआ, क्योंकि रमल ज्योतिष जिस समय आया उस समय प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। ये करेक्शन रमल ज्योतिष में है। नहीं तो 16 घर जो पत्रिका में बनते हैं वो पारंपरिक ज्योतिष में भी बनते हैं और रमल ज्योतिष में भी बनते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9 ग्रह का जो कैलकुलेशन पारंपरिक ज्योतिष में होता है वही रमल ज्योतिष में भी होता है। सबसे विशेषकर रमल ज्योतिष जब आया भारत में, जैसा कि मैंने बताया, महाभारत के माध्यम से आया और उसके बाद इसका पूरा प्रचार प्रसार अरब से हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रमल ज्योतिष न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी उतना ही प्रचलित है। पारंपरिक ज्योतिष, अगर कोई पारंपरिक ज्योतिष कहीं भारत के बाहर है तो वो इसको कर रहे हैं तो वहीं तक एक सीमित रह जाता है। अभी दोनों ज्योतिष की जो तुलना मैंने आपको इस वीडियो में बताई, उससे आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपके पास पत्रिका सही नहीं है, आपको लगता है या पत्रिका नहीं बन सकती है क्योंकि जन्म समय के अभाव में या प्लेस ऑफ बर्थ के अभाव में, तो फिर सबसे अच्छा जो इसमें ऑप्शन बचता है हमारे पास वो है रमल ज्योतिष का। मैंने जब शुरुआत में ज्योतिष का शुरू किया था तब पारंपरिक ज्योतिष से ही शुरू किया था। उसके बाद बहुत सी पद्धतियाँ ज्योतिष की सीखी गई और जब मैंने रमल ज्योतिष को सीखा तो मुझे समझ में आया कि पारंपरिक ज्योतिष और रमल ज्योतिष का जो अंतर है ये एक बहुत बड़ा व्यापक अंतर है और समझने में भी बहुत आसान हो जाता है ये। और अगर आपने पहले से इसको कोई ज्योतिष आप जानते हैं तो शायद आप रमल ज्योतिष को अच्छी से समझ भी पाएंगे। लेकिन अगर आप ज्योतिष के बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं, आप नहीं जानते हैं, तो रमल ज्योतिष सीखना उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से प्रोजेक्शन हैं, बहुत से उसमें कैलकुलेशंस हैं जो पारंपरिक ज्योतिष में उतने नहीं होते। पारंपरिक ज्योतिष में पंचांग के आधार पर सारे कैलकुलेशन हो जाते हैं, लेकिन चूँकि रमल ज्योतिष में पंचांग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान आपको नहीं पूछा जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। जो भी कैलकुलेशन है वो नवग्रह, पंच तत्व और तंत्र के आधार पे होते हैं और ये उसी के आधार पे पासे भी ढलते हैं। पासे ढलने का भी एक विशेष समय होता है मकर संक्रांति का, और इसलिए मकर संक्रांति के 2 दिन पहले मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के 2 दिन बाद तक ये 5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रमल ज्योतिष नहीं किया जाता है उस पासे से जिसको आपने चार्जिंग के लिए रखा हुआ है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि भविष्य में भी आपको अच्छे वीडियो मिलने में कोई परेशानी नहीं हो। और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी सवाल हैं, चाहे आप ज्योतिष के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, इससे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल आते हैं तो आप अवश्य पूछें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप अपने प्रश्नों को ज़रूर पूछें। मैं समीर काले एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।